नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2 मिनट न्यूज चैनल में। मैं धर्मेंद्र वैष्णव लेकर आया हूं आपके लिए आज की ताज़ा और देश और विदेश की बड़ी खबरें। उससे पहले खबरों की हेडलाइन, फिर खबरें विस्तार से। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की खबरें। बिहार में डिप्टी सीएम पर गोवर चप्पलें फेंकी। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जेल का प्रदर्शन। कोहली की आरसीबी बिकेगी और सोना फिर महंगा। नियम तोड़कर बना था आईसीयू, जिसमें 8 मरीजों की मौत। केवल एक गेट, बेड में कम गैप। एसएमएस की आग में 9 लापरवाही बनी जानलेवा। पहले भेज में रिकॉर्ड 64.4% वोटिंग। नीतीश को हटाना मुश्किल। बिहार में जब 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी, तब सत्ता पलटी। 17 चुनावों का एनालिसिस इस प्रकार था। राजस्थान में 7759 पदों पर होगी टीचर की भर्ती। 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। जानिए कब होगा एग्जाम। अडानी होंगे नए मालिक। कितनी कीमत लगाई कोहली जैसे खिलाड़ियों का क्या होगा। अगली खबर, लड़की बनकर नाचता हूँ लेकर आपकी तरह ही मर्द हूँ। लोग कपड़ों में हाथ डाल देते थे, रैली में भीड़ जुटाने के लिए बुलाते थे नेता। हाईकोर्ट ने नाबालिग के माता पिता से क्या लिया वचन। घर छोड़कर भाग गई थी 16 साल की लड़की, गोली में डर गई थी। 45 साल से ऊपर के ड्राइवरों की आंखों का होगा टेस्ट। गलत सर्टिफिकेट दिया तो डॉक्टर पर एक्शन। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस होगा निरस्त। 2 हिंदू भागी हैं, बदले में 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ। यूपी के धनखरपुर में हिंदू लड़कियों का ब्रेनवाश का क्या सच, मुस्लिम खौफ में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगले साल भारत आने की संभावना। नरेंद्र मोदी भारत संबंधों की तारीफ। बॉलीवुड की वरिष्ठ गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन, उम्र 71 वर्ष थी। बिहार में विधानसभा चुनाव, बड़ी वोटिंग टर्नआउट रिकॉर्ड। खेल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराया। लोकप्रिय ट्रेवल्स इन्फ्लुएंसर ओनी सूद का निधन, उम्र सिर्फ 32 साल। उद्धव सेना ने मुंबई में भाजपा नेता की टिप्पणी पर तीखा जवाब दिया। मराठी हिंदू बयान पर विवाद। तो दोस्तों, ये थी अब तक की छोटी खबरें। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति व प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वे अगले साल भारत यात्रा कर सकते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरे महान मित्र बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने रूस से तेल आयात काफी हद तक कम कर लिया गया है, जो अमेरिका भारत व्यापार वार्ताओं में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इसका विश्लेषण यह है कि भारत अमेरिका का बीच व्यापार व रणनीतिक संबंधों में गति आने की संभावना है और भारत की पावरदारी वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। इस खबर को उस समय के संदर्भ में देखें जब भारत रूस अमेरिका त्रिकोणीय संबंध बदल रहे हैं। अगली खबर, वरिष्ठ गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन। बॉलीवुड की मशहूर गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन हुआ है। वह उम्र 71 वर्ष की थी। उनका निधन मुंबई के नानावाडी अस्पताल में हुआ, जहां कार्डियक अरेस्ट आया था। उनके भाई संगीतकार ललित पंडित ने यह पुष्टि की। उनका गीत, संगीत और फिल्मों में योगदान यादगार रहा। इस अवसर पर इंडस्ट्रीज में श्रद्धांजलि की लहर है। अगर आप फिल्म संगीत के शौकीन हैं तो उनके कुछ प्रमुख गीत सुनना याद रखें। अगली खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में व क्रिकेट में भारत की जीत। राजनीति में बिहार में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में मतदाता सामने आए। खेल में क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर सीरीज की बढ़त बनाई। मतलब राजनीतिक रंग भी गर्म है और खेल क्षेत्र में भी भारत सक्रिय है। यदि आप चुनाव विश्लेषण देखना चाहें तो बिहार में किस तरह की वोटिंग हुई, कहां हिंसा या संघर्ष हुआ, यह आगे आने की संभावना है। अगली खबर, ट्रेवल इन्फ्लुएंसर ओनी सूद का निधन। 32 वर्षीय ट्रेवल फोटोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओनी सूद का निधन हुआ है। यह दुबई आधारित थे और सूचना है कि निधन के समय वह लास वेगास में थे। कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। यह खबर सोशल मीडिया प्रभाव और डिजिटल युग में युवा व्यक्तियों की संवेदनशीलता को दर्शाती है। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है। ऐसी जानकारी साझा करते वक्त स्रोतों की पुष्टि करना अच्छा रहेगा। अगली खबर, मुंबई के
बयान में विवाद, मराठी हिंदू टिप्पणी। मुंबई में भाजपा नेता अमित सतम की टिप्पणी मराठी हिंदू संबंधी ने विवाद खड़ा कर दिया है। उद्धव सेना के नेताओं ने इस बयान की आलोचना की है और कहा है कि इस पर माफी मांगना चाहिए। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि क्षेत्रीय भाषा सांस्कृतिक भावना और राजनीतिक बयानबाजी में कितनी अहम होती जा रही है। यदि यह विषय आपको महत्वपूर्ण लगता है तो आगे देखें किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं सामाजिक मीडिया पर और राजनीतिक दलों पर। तो दोस्तों, ये थी आज तक की सबसे बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाजत। ऊपर वाले से कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे या तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।